इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की आग रफाह तक पहुंच गई है। इजराइल की सेना ने रफाह पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना के टैंक रफाह में उतरकर हमास के खात्मे की तैयारी कर रहे हैं। हमास से जंग के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल के टैंक ग्राउंड ऑपरेशन के बाद रफाह सेंटर पहुंचे हैं। इस बीच दुनिया भर के देश इजराइल की रफाह में सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रफाह शहर में इजरायली टैंकों को अल अवदा मस्जिद के पास देखा गया, जो सेंट्रल रफा का एक ऐतिहासिक स्थल है। हालांकि इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि इजराइल का रफाह में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इस बीच इजराइल ने रफाह में एक बड़ा हमला किया। इजराइल की तरफ से की गई सैन्य कार्रवाई में रफाह में बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। रविवार को हुए हमले में कम से कम 45 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। इजरायली टैंकों ने पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ते हुए लगातार बमबारी की। इस बीच इजराइल के रफाह में सैन्य कार्रवाई के बाद अब हमास ने इजराइल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रफाह पर इजरायली सैन्य कार्रवाई के बाद हमास ने कथित तौर पर मध्यस्थों को बता दिया है कि वो युद्ध विराम या कैदियों की अदला बदली के समझौते पर इजराइल से कोई बातचीत नहीं करेगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी उसामा हमदान ने बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेंगे, और अगर छोड़ेंगे तो अपनी शर्त पर। हमास ने इजराइल को साफ शब्दों में बता दिया है कि वो अपनी शर्तों पर इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। इससे इजराइल को इस जंग में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हमास ने अपनी नीति साफ कर दी है कि वो इस जंग में इजराइल के खिलाफ आगे भी लड़ने वाला है। इस बीच इजराइल को हमास के खिलाफ जंग में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के करीबी सहयोगियों, खासकर अमेरिका ने रफाह में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत पर भारी नाराजगी जताई है। अमेरिका ने रफाह पर इजराइल के हमले की निंदा की है। साथ ही इजराइल से अपील की है कि वो रफाह में नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। लेकिन इजराइल ने साफ कहा है कि वो हमास के खिलाफ जंग जारी रखेगा और वो रफाह में अपनी सैन्य कार्रवाई करता रहेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।